तो ये कहानी वैसे एक ऐसे समय की है जब दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई थी। न तो किसी के खाने के लिए कुछ बचा हुआ था और न ही जीने के लिए कोई साधन था। लोग जंगलों में छुप कर रहा करते थे क्योंकि कुछ लोग कैनिबल बन गए थे जो कि लोगों को इधर उधर से मार कर खा लिया करते थे। इवन जानवरों का तो नामो निशान नहीं था और सिर्फ कुत्ते ही जिंदा बचे हुए थे जो कि जब भी किसी आदमी को देखते थे तो वो उसे तुरंत ही जान से मारकर अपना पेट भर लेते थे। तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोग जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आया था। अचानक से उसके पिता को एक जंगली सुअर दिखाई देता है जिसकी तरफ वो फायर करते हैं और जब तक वो लोग जंगली सुअर के पास जाते हैं तब तक वो जंगली सुअर वहाँ से भाग चुका था। इसीलिए निराश होते हुए अब वो लोग आसपास खाने की चीजों को ढूंढने लगते हैं। तो थोड़ा सा दूर चलने पर जैक के पिता को एक बच्चे का शूज दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा गंदा हो रखा था। लेकिन उस शू को इग्नोर करके वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और दूर चलने पर उन लोगों को एक अबेंडन कार दिखाई देती है जिसको देखने के बाद वो लोग उसके अंदर अपनी जरूरत की चीजों को ढूंढने लग गए थे और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उनसे जरा सा भी शोर ना हो। उस समय पर जैक को गाड़ी के डैशबोर्ड में से एक बिस्किट का पैकेट मिला था जिसको वो अपने पिता से छुपा कर खाने लगता है। मतलब कि आप लोग समझ ही सकते हो कि उस जगह पर भूखमरी इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि एक बेटा अपने बाप के साथ ही खाने पीने की चीजों को शेयर नहीं करना चाहता था। उस समय पर जैक के पिता आसपास की गाड़ियों को देख रहे होते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा जरूरत का सामान मिल सके। जैक अभी भी छुप छुप कर उस बिस्किट को खा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे लगता है कि उसके पिता आने वाले हैं और जब वो बिस्किट के पैकेट को छुपाने की कोशिश कर रहा था तो धोखे से उसके हाथ से गाड़ी का हॉर्न बज गया था, जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक बात होती है क्योंकि उस हॉर्न को सुनने के बाद जैक और उसके पिता दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे और जैक के पिता भागकर गाड़ी में आते हैं और चुपचाप छुप जाते हैं। उनकी गाड़ी में छुपने के थोड़ी देर बाद ही उनकी गाड़ी के पास काफी सारे जंगली कुत्ते आ गए थे जो कि बहुत ज्यादा भूखे थे और अगर उनकी नजर धोखे से भी जैक या फिर उसके पिता में से किसी एक पर भी पड़ जाती तो वो बड़े आराम से जैक और उसके पिता को जान से मार देते। उस समय पर कुत्ते बहुत ज्यादा ही भूखे थे, उनको संभालना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और अगर उन्हें संभालने की कोशिश करी भी जाती तो उल्टा अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जैक और उसके डैड तो शांति से गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर जब कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं तो वो दोनों ही डरते हुए गाड़ी से बाहर आते हैं और धीरे धीरे चलते हुए अपने घर जाने लगते हैं। उन लोगों ने जंगल में ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था जिसको वो हमेशा झाड़ियों से छुपा कर रखते थे क्योंकि पहला तो आसपास काफी ज्यादा खतरा था और किसी इंसान पर भी भरोसा नहीं करा जा सकता था क्योंकि खाने की कमी के चलते काफी सारे लोग कैनिबल्स में तब्दील हो गए थे और वो किसी भी इंसान को कभी भी जान से मारकर खा सकते थे। जैक तो अभी भी रास्ते में छुप छुप कर उस बिस्किट को खा रहा होता है जिसके बारे में वो अपने पिता को बताना ही नहीं चाहता था। फिर अपने घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वो लोग झाड़ियों को हटाते हैं। झाड़ियों को हटाने के बाद वो घर के अंदर जाते हैं और अंदर से ही झाड़ियों को वापस से लगा देते हैं। उनके उस छोटे से कैबिन के अंदर जैक की बीवी काफी ज्यादा बीमार थी पर किसी तरह से आज वो लोग कुछ दवाइयों को ले आए थे जिसकी मदद से शायद उसकी बीवी को थोड़ा सा आराम मिल सकता था। जैक सबसे पहले तो उस दवाई को अपनी बीवी को देता है जिससे उसकी बीवी को थोड़ा सा आराम लगता है और रात के समय में हम लोग जैक के पिता को देखते हैं जो कि गाड़ी में से एक जली हुई सिगरेट को उठा लाए थे और उसके ही तंबाकू को निकालकर वो अपनी अभी तक की बनाई गई सिगरेट को पूरा करते हैं और आराम से उसे फूकने लगते हैं। अगली सुबह जैक की आंख जल्दी खुल गई थी और जब वो फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है तभी अचानक से उसे आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ अजीब सी आवाज आती है जिसको सुनने के बाद वो डरते हुए अपने कैबिन में जाता है और अपने कैबिन को जल्दी से ढक लेता है। अंदर जाने के बाद जब वो झाँक कर बाहर की तरफ देखता है तो बाहर से काफी सारे कैनिबल उनके ही घर की तरफ आ रहे थे जिनको देखने के बाद जैक काफी ज्यादा डर गया था। वो जल्दी से अपने काम के सामान को उठाना चालू कर देता है और साथ ही उसने अपने कपड़े भी पहन लिए थे ताकि कैनिबल्स के आने से पहले वो उस जगह से निकल सके। जैक के पिता भी उसको देखकर सारी सिचुएशन समझ जाते हैं और वो खुद भी अपने कपड़े पहनने के बाद मौका मिलते ही जल्दी से जैक और उसकी वाइफ को लेकर कैबिन के पीछे वाले रास्ते से भागने लगते हैं।
वो लोग अपने केबिन से इतना दूर चले जाना चाहते थे जितना दूर पॉसिबल हो सकता था। तब रास्ते में जैक से धोखे से उसका बैकपैक गिर जाता है, पर उन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं था कि वो लोग अपने बैकपैक को उठाकर फिर से आगे बढ़ सके। जैक अपने बैकपैक को वहीं पर छोड़ देता है और बाद में जब जैक के पिता को लगता है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, तो वो जैक और उसकी वाइफ को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देते हैं और अकेले ही उन कैनिबल का सामना करने का डिसाइड करते हैं। जैक और उसकी बीवी जैक के पिता को छुप कर देख रहे थे और जैसे ही जैक के पिता के पास कैनिबल आते हैं तो जैक के पिता एक कैनिबल को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं, पर बाकी सारे कैनिबल ने बहुत बेरहमी के साथ जैक और उसकी वाइफ के सामने ही जैक के पिता को मार दिया था। जैक और उसकी बीवी तो उस गड्ढे से बाहर भी नहीं आ सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो वो कैनिबल उन्हें भी जान से मार देंगे। वो लोग अपनी सांसों को रोककर उस गड्ढे के अंदर तो बैठे ही होते हैं और तभी अचानक से उन कैनिबल के लीडर को लगने लगता है कि आसपास जरूर कोई ना कोई है और उतने में ही उसकी नजर जैक के गिरे हुए बैग पर पड़ जाती है जिसके अंदर वो दवाइयाँ भी थी जो कि जैक की बीवी के दर्द के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। और कैनिबल का लीडर उन दवाइयों को अपने पास रख लेता है ताकि आगे चलकर वो दवाइयाँ उसके काम में आ सके। जिसके बाद वो लोग जैक के पिता की बॉडी को अपने साथ टांग कर ले गए थे ताकि आज रात वो लोग उसे पकाकर खा सके। जैक को तो अपने पिता के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे शर्म भी आ रही थी कि उसने अपने पिता के साथ वो आखिरी बिस्किट का पैकेट शेयर नहीं करा क्योंकि उसे गाड़ी के डैशबोर्ड में मिला था। और इसीलिए तो कहा जाता है ना दोस्तों कि जब भी मौका मिले तब अपने परिवार के साथ एक सुंदर और हसीन लम्हा बिता लेना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या हो जाए। तब जैक और उसकी बीवी के सिसकने की आवाजों को सुनकर उस कैनिबल के लीडर को भी अंदाजा हो जाता है कि शायद गड्ढे के पास भी कोई है। और वहाँ पर जाने पर जब वो ऊपर लगा पट्टा उठाने की कोशिश करता है तो जैक उसको इस तरह से नीचे से पकड़ लेता है कि कैनिबल उस पट्टे को नहीं उठा पाता। और क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे इसीलिए वो कैनिबल का लीडर अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ से चला गया था और जैक और उसकी बीवी वहाँ से बाहर आ गए थे। जैक की बीवी की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। वो उसको अपने साथ कैबिन में लेकर तो आ जाता है पर उसकी बीवी दर्द के मारे काफी ज्यादा बुखार में थी। और जैक जब वहाँ पर रखी दवाइयों को चेक करता है तो वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उसकी बाकी सारी दवाइयाँ उसी बैकपैक में थी। उसकी बीवी के पेट पर काफी ज्यादा जख्मों के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैक की बीवी के ऊपर शायद उन जंगली कुत्तों ने हमला करा होगा। जैक को लग रहा होता है कि शायद उसकी बीवी नहीं बच सकती और क्योंकि वो अपनी बीवी को दर्द में भी नहीं देखना चाहता था इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो पिलो की मदद से अपनी बीवी की सांस रोककर उसकी जान ले लेगा। लेकिन भूलो मत दोस्तों, उसने अभी अभी अपने पिता को खोया था और वो अपने परिवार के एक और मेंबर को इस तरह नहीं खोना चाहता था। जैक ऐसा नहीं कर पाता और डिसाइड करता है कि वो उन कैनिबल के पास जाकर उनके पास से वो दवाइयाँ लेकर आएगा और अपनी बीवी की जान बचाएगा। यही सोचते हुए वो जल्दी से अपने जूते पहनता है और अभी के लिए वैसे भी उसके पास एक चड्डी और एक टी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो जूते, चड्डी और टी शर्ट पहनकर ही उस जगह से निकल जाता है। जाने से पहले उसने पूरी तरह से एंट्रेंस को ढक दिया था और साथ ही उसके बाहर एक बहुत बड़ी लकड़ी भी लगा दी थी ताकि खुद भी उसकी बीवी बाहर ना आ पाए और बाहर से कोई अंदर भी ना जा पाए। जैक ने अपने पास अपने पिता की एक फोटो भी रखी होती है क्योंकि वो उनको काफी ज्यादा याद कर रहा था। थोड़ा सा दूर जाने पर ही जैक को काफी ज्यादा सर्दी लगने लग गई थी और जब उससे चला नहीं जाता तो वो जमीन पर लेट जाता है। पास में ही एक नदी होती है पर जैक की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उस नदी तक भी खिसक कर पानी पी सके। वहीं जैक की वाइफ की जब कैबिन में आंख खुलती है और वो देखती है कि कैबिन में जैक भी नहीं है तो वो काफी ज्यादा घबराने लगती है। वो डरते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो कैबिन के गेट को खोल सके। दूसरी तरफ जब जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक छोटा बच्चा था। उसको देखने के बाद जैक उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बच्चा जैक को देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया था और वो भागकर एक अबेंडेंड बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। तब जैक भी जबरदस्ती करके उसके घर के अंदर घुस जाता है और वो जैसे ही देखता है कि उस बच्चे के ग्रैंडफादर के पास गर्म कपड़े हैं तो वो उनके कपड़ों को छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है।
जिसके बाद जैक चलते चलते उस जगह पर आ गया था जहाँ पर उन कैनिबल्स ने जैक के पिता को पका कर खाया था। अपने पिता की बची हुई हड्डियों को देखने के बाद जैक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जल्दी से उनकी राख और बची हुई हड्डियों को उठाकर एक श्रद्धांजलि देने के रूप में उन्हें वहीं पर दफना देता है। जैक को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उन कैनिबल्स को जान से भी मार देगा। वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ता है और आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है। तब जंगल में थोड़ी ही दूर पर उसे एक कैंप फायर का धुआं दिखाई देता है जहाँ पर ही वो कैनिबल सो सकते थे, क्योंकि उनका एक साथी जख्मी हो गया था और वो अपने उस साथी को ज्यादा दूर तक ऐसे लेकर नहीं जा सकते थे। तभी अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाने की वजह से धड़ाम से जैक नीचे गिरता है। उसके गिरने की वजह से आवाज हो गई थी और अब किसी भी पल वहाँ पर जंगली कुत्ते आ सकते थे। जैक वैसे तो भागना चाहता था पर चोट लगने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। तो अपनी जान बचाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पास में रखी लकड़ियों की मदद से आग जलाते हुए उन जंगली कुत्तों को डराने लगता है। जंगली कुत्ते जब डर के वहाँ से भाग गए थे तो जैक भी थका होने के कारण उसी जगह पर सो गया था, जिसके बाद जब उसकी अगले दिन आँख खुलती है तो वो फिर से कैनिबल की तरफ जाने लगता है। तब थोड़ा सा दूर जाने पर जैक को वहाँ पर एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर कोई हो भी सकता था। इसीलिए जैक सबसे पहले एक पत्थर को उस टेंट की तरफ फेंकता है और जब दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो जैक उस टेंट के अंदर चला जाता है जिसके अंदर बस एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था और उसके पास में एक नाइफ और साथ ही एक सीटी पड़ी थी। अब जाहिर सी बात है कि जैक के लिए वो कंकाल तो किसी भी काम का नहीं था, पर वो सीटी और उस नाइफ को उठा लेता है क्योंकि ऐसी सर्वाइवल की चीजें आगे चलकर किसी के भी काम आ सकती थी। तब जैक को अचानक से टेंट के पास वही बच्चा दिखाई देता है जिसके ग्रैंडफादर के कपड़े जैक ने चुराए थे। वो बच्चा जैक को देखकर फिर से वहाँ से भाग जाता है और जैक भी अभी के लिए उसको इग्नोर करते हुए सीधा सीधा चलने लगता है। जिसके थोड़ी देर के बाद वो एक टेलर के पास पहुँच गया था जहाँ पर ही वो कैनिबल रहा करते थे। उस समय पर एक फीमेल कैनिबल बस उस टेलर के पास होती है जो कि अभी जैक को नहीं देखती और जैसे ही वो अपने टेलर के अंदर कुछ काम से जाती है तो जैक भी जल्दी से उस टेलर की तरफ जाने लगता है ताकि वो अपने बैकपैक को उठाकर उस जगह से निकल सके। उन कैनिबल्स ने अपने घर के बाहर ट्रिप वायर लगाई हुई थी ताकि अगर कोई भी इंसान उनके घर के अंदर आने की कोशिश करे तो धोखे से उनका पैर उस ट्रिप वायर पर पड़े और कैनिबल को पहले ही इस बारे में भनक लग जाए। जैक भी उन ट्रिप वायर के ऊपर पैर रखने वाला था और वक्त रहते उसकी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसके ऊपर पैर नहीं रखता। जैक ने टेलर के पास जाने के बाद अपने बैग को ढूंढ लिया था और उसकी किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके बैग के अंदर उसका कोई भी सामान मौजूद नहीं होता। वो देखने के बाद तो जैक का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था। वो कैनिबल के सामान में भी अपनी दवाइयों को ढूंढने की कोशिश करता है पर उतने में ही पीछे से वो कैनिबल औरत आकर उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी से हमला करती है। जैक जैसे तैसे उस हमले से बच जाता है और बाद में वो एक पत्थर उठाकर उस कैनिबल औरत के सर पर दे मारता है जिससे मौके पर ही उस कैनिबल औरत का राम नाम सत्य हो गया था। जैक के अंदर अभी भी थोड़ी सी हिम्मत बाकी थी और इसीलिए वो जल्दी से टेलर के अंदर जाता है और वहाँ पर भी उन दवाइयों को ढूंढने की कोशिश करता है पर टेलर के अंदर वो दवाइयाँ तो थी ही नहीं। तभी अचानक से जैक की नजर बाहर से आ रहे सभी कैनिबल पर पड़ती है जो कि उसी टेलर की तरफ आ रहे थे और वो यहाँ पर आकर उस फीमेल कैनिबल को भी जरूर ढूंढते और इसी बात के डर की वजह से जैक उस फीमेल कैनिबल की बॉडी को सावधानी के साथ घसीटते हुए अपने साथ पास के एक पेड़ के पीछे लेकर छुप जाता है। उसके थोड़ी ही देर में कैनिबल का ग्रुप भी टेलर तक पहुंच गया था पर उन्हें लग रहा होता है कि शायद फीमेल कैनिबल आसपास ही गई होगी, इसीलिए अभी वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने आप पे लगे रहते हैं। और इवन आज वो कैनिबल अपने साथ उस छोटे बच्चे को भी पकड़ कर लाए थे जो कि जैक का रास्ते में पीछा कर रहा था और जैक की नजर भी अभी उसके ऊपर पड़ गई थी। इस बात का मतलब साफ था कि आज वो कैनिबल उस छोटे बच्चे को अपने खाने के रूप में खाने वाले थे। जैक अभी ये भी देखता है कि उन कैनिबल का सरदार अपने घायल हुए कैनिबल साथी को वो पिल्स देता है
जो कि उसने जैक के बैग से बरामद करी थी। वो देखने के बाद जैक को पता चल गया था कि उस कैनिबल ने उन पिल्स को कहां पर रखा है और जैक का टारगेट यही था कि उसे जल्दी से जल्दी उन पिल को हासिल करके उस जगह से रफू चक्कर होना था। असल में उस कैनिबल के सरदार ने उन पिल्स को पास में ही रखी एक चेस्ट में रख दिया था, जिसमें और भी काफी सारी जरूरत की चीजें थी। काफी देर हो जाने के बाद जब वो फीमेल कैनिबल उन सभी कैनिबल्स को नहीं दिखती तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आते हुए आसपास के एरिया को छानने के लिए निकल जाते हैं। जैक को भी अब डर लग रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर पेड़ के पास वो कैनिबल आ गए तो वो लोग जैक को पकड़कर भी जान से मार देंगे। इसीलिए जैक सबसे पहले तो पत्तों की मदद से उस फीमेल कैनिबल की बॉडी को छुपाता है और फिर जब सारे कैनिबल ट्रेलर के पास से निकल जाते हैं तो जैक को ट्रेलर के पास जाकर उस बच्चे को फ्री करवाने की कोशिश करने लगता है। जैक जैसे ही बच्चे को खोलता है वैसे ही वो डरते हुए वहाँ से चिल्लाकर भागने लगता है। उस समय पर वो कैनिबल जिसको जैक के पिता ने घायल करा था और अभी वो ट्रेलर के अंदर आराम कर रहा था, बच्चे के चिल्लाने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो बाहर आकर बच्चे का पीछा करने लगता है। उसने अभी जैक को नहीं देखा था क्योंकि जैक उसके बाहर आने से पहले ही साइड में छुप गया था। उस कैनिबल के वहाँ से भागने के बाद जैक जल्दी से उस चेस्ट के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। उस चेस्ट के ऊपर ताला लगा हुआ था और लाख कोशिश करने के बावजूद भी जैक उस चेस्ट को नहीं खोल पाता। और क्योंकि अब थोड़ी ही देर में वो गए हुए कैनिबल भी वापस आने वाले थे, इसीलिए जैक अभी उस चेस्ट के नीचे ही छुप जाता है क्योंकि वो बिना पेन किलर लिए यहाँ से वापस नहीं जा सकता था। जब बाकी सारे कैनिबल वहाँ पर आते हैं तो थोड़ी देर बाद वो घायल वाला कैनिबल भी आ जाता है। उसके हाथों से बच्चा छूट गया था और जैसे ही इस बारे में कैनिबल के सरदार को पता चलता है तो वो उस घायल कैनिबल को और बुरी तरह से मारता है। इसी के थोड़ी देर बाद उन लोगों को उस फीमेल कैनिबल की डेड बॉडी भी मिल गई थी, जिसको देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। शाम के समय में वो लोग पूरे रीति रिवाजों के साथ उस फीमेल कैनिबल की बॉडी को चिता पर रखकर जलाने वाले होते हैं और उसी समय पर चेस्ट के नीचे छुपे छुपे जैक लीडर के गले में एक चाबी को नोटिस करता है जो कि उसी ताले की थी जो कि चेस्ट पर लगा हुआ था। रात के समय में जैक टेलर के नीचे ही सोया हुआ था और अगली सुबह वो जल्दी उठने के बाद टेलर के अंदर जाकर लीडर के गले से वो की निकालने का डिसाइड करता है ताकि वो चेस्ट के अंदर से पिल्स को लेकर वापस जा सके। इसमें जैक कामयाब भी हो गया था और उसने चेस्ट के अंदर से वो दवाइयाँ भी निकाल ली थी। तो वो जल्दी से टेलर के बाहर ही उस लॉक को लगा देता है जो कि पहले कैनिबल्स ने उस चेस्ट पे लगाया हुआ था। अब जैक यहाँ से खुशी खुशी भागकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो ट्रिप वायर्स के बारे में भूल जाता है। उसका पैर अब ट्रिप वायर के ऊपर पड़ गया था जिससे अंदर मौजूद सभी कैनिबल की आंख खुल जाती है और वो बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। अब वैसे तो जैक लग रहा था कि ट्रेलर से बाहर आने में उन कैनिबल को काफी समय लगने वाला है, पर कैनिबल का लीडर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो बस एक लात में ट्रेलर को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी कैनिबल्स मिलकर जैक का पीछा करना चालू कर चुके थे। और वो कैनिबल जो घायल था वो जैक का पीछा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कैनिबल के लीडर को लगने लगता है कि शायद वो बंदा उनकी टीम में एक बर्डन है। यही सोचते हुए वो जानबूझकर उस घायल कैनिबल को जमीन पर गिराता है, उसकी गर्दन के ऊपर अपना पैर रखकर उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि जिस इंसान के पैर से लोहे का गेट टूट गया तो अगर उसका पैर किसी इंसान की गर्दन पर पड़ जाए तो उसकी गर्दन का तो कचूमर ही बन जाएगा। जैक अभी भी उन कैनिबल से बचते हुए भाग रहा था। उन लोगों ने लगभग जैक को पकड़ ही लिया था, पर जैक किसी तरह से उन्हें धक्का देता है और वापस से उधर से भागने लगता है। तो वो कैनिबल उसके ऊपर धनुष बाण से भी हमला करते हैं, पर जैक किसी तरह से उनके तीरों से बच जाता है और भागता हुआ सीधा उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो छोटा बच्चा अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। पर अंदर जाने पर जैक देखता है कि उस बच्चे की ग्रैंडफादर की बॉडी को जंगली कुत्तों ने बहुत बुरी तरह से खा रखा था और उनके अंदर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। वो देखने के बाद जैक का मन पूरी तरह से टूट गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। जैक ने भी अब अपने जिंदा बचने की उम्मीद को पूरी तरह से खो दिया था और वो एकदम दुखी माइंड से नॉर्मली चलते हुए रोड पर जाने लगता है। तब पीछे से वो कैनिबल आकर उसके सर पर हथौड़े से वार करते हैं जिससे जैक बेहोश हो जाता है।
दूसरी तरफ हम लोग जैक की वाइफ को देखते हैं, जिसकी जब आँख खुलती है तो उसके कैबिन के बाहर काफी सारे जंगली कुत्ते आ रखे थे। उन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गई थी और शांत रहने की कोशिश कर रही थी। वहीं जैक की जब वापस से आँख खुलती है तो उस समय पर वो कैनिबल उसे पका कर खाने वाले थे। जैक इससे काफी ज्यादा डर गया था और उसे अपने फैसले पर थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा था। इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए पास में पड़े एक नाइफ को उठाने की कोशिश करता है, पर कैनिबल के लीडर की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो नाइफ को उससे काफी ज्यादा दूर कर देता है। इवन वो जैक को इमोशनली टॉर्चर भी करना चाहता था, इसीलिए उसने जैक के सामने ही जैक के पिता की तस्वीर को भी जला दिया था। वो देखने के बाद जैक को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पास में पड़ी विसल को किसी तरह से अपने मुंह से उठाता है और बहुत जोर जोर से बजाने लगता है। और जैसा कि हम लोग मूवी की शुरुआत से देखते हुए आ ही रहे हैं कि अगर कहीं पर भी शोर होता है तो उस जगह पर जंगली कुत्ते आने लगते हैं, और अब यहाँ पर भी यही होने वाला था। कैनिबल इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो जैक को खाने के पीछे खुद खाना नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वो डरते हुए वहाँ से अभी के लिए भाग जाते हैं। उस समय पर जैक भी जल्दी से एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छुप गया था और सारे के सारे जंगली कुत्ते कैनिबल्स के पीछे चले गए थे। तब कैनिबल का लीडर अपनी जान बचाने के लिए अपने ही एक साथी को घायल करके पीछे की तरफ छोड़ देता है और सारी जंगली कुत्ते उसके घायल साथी के ऊपर झपट पड़ते हैं, जिससे लीडर और उसके दो साथियों को वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। वहीं जैक को जैसे ही उस सिचुएशन से निकलने का मौका मिलता है, वैसे ही वो अपने कपड़े और अपने सामान को उठाकर उस जगह से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि कैनिबल का लीडर और उसके दो साथी मिलकर जैक को जंगल में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब उनमें से जैक एक को मिल भी जाता है और जैक ने असल में उस जगह पर एक ट्रैप बिछा रखा था और वो खुद वहाँ पर था ही नहीं। इस ट्रैप के अंदर एक कैनिबल फंस गया था और तब जल्दी से जैक पीछे से आकर उसे जान से मार देता है। उसके साथ अपने कपड़ों को बदलकर उसकी बॉडी को घसीटते हुए कहीं पर लेकर जाने लगता है। पर जैक जब उस कैनिबल की बॉडी को वहां से लेकर जा रहा था, तभी अचानक से दूसरे कैनिबल की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो जैक को पहचान कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर जैक फुर्ती दिखाते हुए उसी कैनिबल का नाइफ निकालता है और उसी कैनिबल के पेट में घुसा देता है, जिससे मौके पर ही उस कैनिबल की भी मौत हो गई थी और जैक के पास अब एक धनुष बाण भी आ गया था। उस धनुष बाण की मदद से जैक सबसे पहले तो कैनिबल्स के लीडर को घायल करता है और जब वो उसे जान से मारने के लिए अपना आखिरी शॉट लेने वाला था, तभी अचानक से वो धनुष टूट जाता है। उतने में ही उस जगह पर जंगली कुत्ते आ गए थे, जिन्हें देखने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है और उसे लग रहा था कि शायद वो जंगली कुत्ते उस कैनिबल को जान से मार देंगे। तब जंगल में ही घूमते हुए जैक एक घर के पास आ गया था, जिसके बाहर एक आदमी का कंकाल पड़ा हुआ था और वो शायद इस घर का ऑनर था। अंदर जाने पर जैक को यहाँ पर पानी, खाना और काफी सारे हथियार मिल जाते हैं, जिससे जैक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी उसे अचानक से बाहर से किसी के अंदर आने की आवाज आती है और जब वो घर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कैनिबल का लीडर आ गया था, जिसने कुत्तों को किसी तरह से चकमा दे दिया था। कैनिबल जैसे ही जैक को देखता है तो उन दोनों में एक बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर किस्मत से जैक के हाथ में मौके पर एक पिस्टल लग जाती है और वो एक हेडशॉट के साथ तुरंत ही उस कैनिबल के लीडर को बिछा देता है। तब जैक जल्दी से सारा खाने पीने का सामान लेकर अपने घर की तरफ भागते हुए जाने लगता है और रास्ते में जब वो उस घर के पास पहुंचता है जहां पर वो ग्रैंडफादर और उसका पोता रहा करते थे, तो जैक वहां पर कुछ खाने की कैंस को रख देता है ताकि अगर वो बच्चा अभी भी जिंदा हो तो वो उस खाने को खा सके। पर जैक जब अपने कैबिन के पास जंगल में पहुंचता है तो उसके कैबिन का गेट खुला हुआ था और उसकी बीवी कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। वो देखने के बाद जैक को काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था कि वो अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ से क्यों गया था। वो पास में ही बैठकर रोने लगता है कि तभी अचानक से उसकी बीवी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और जैक उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। उनके पास अब बहुत सारा खाने पीने का सामान था और उन्हें कैनिबल से भी खतरा नहीं था। और ये थी कहानी एक अपोकलिप्स के खत्म होने के 10 साल बाद की, जो कि आपको भी शायद पसंद आई होगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कभी ऐसा हुआ कि अपोकलिप्स के बाद आप लोग जिंदा बच गए तो आप लोग सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करोगे। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना।
मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।